इसमें देखिए कहना यही है कि युवाओं और किशोरों के लिए आजकल ये जो सट्टेबाजी, जुआखोरी, ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग के जो प्रचलन इतना बढ़ गया है, ये चूँकि इस एज में दिमाग बड़ा उड़ान की तरफ भागता है। युवा किशोर बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो ऐसे लोक लुभावने विज्ञापन जो उसको देखते हैं चारों तरफ, उससे वो आकर्षित होता है। रही सही कसर उसकी संगति, जो पीयर ग्रुप है, उसके जो मित्र हैं, वो उकसावे का काम करते हैं और उसको भी शुरू करते हैं कि यार तुम भी बड़ा आदमी बन सकते हो, यू स्टार्ट ₹1, ₹2, ₹4 से स्टार्ट करो। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू, उसका जो स्याह पहलू है, उसको नहीं पता होता। उसका केवल उजाला पक्ष उसको पता होता है और उसी से प्रेरित होकर वो भी अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट करता है ये गेमिंग ऐप में सट्टेबाजी या जुआ लगाना या लूडो खेलना। ले देखिए वो जुआखोरी का उसको एक आकर्षण बढ़ता है और शुरू में वो जीतता भी है और अगर वो हार जाता है तब भी उसको दोस्त लोग ऐसा बकअप करते हैं कि नहीं अभी और आगे बढ़ो, जीतोगे। ले देखिए इस प्रक्रिया में ये जो प्रोसेस है जुआ खेलने की, ये एक प्रोसेस एडिक्शन है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन, वो किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि इस केमिकल से उत्तेजना, एक्साइटमेंट, रिवार्ड और ऊंची उड़ान उड़ने का जो एक मनोभाव है वो बढ़ता जाता है। और चूंकि इस किशोर अवस्था में हमारे दिमाग में जो इन युवाओं के जो सोचने समझने की जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, जो कॉर्टेक्स होता है, जो ब्रेक लगाता है दिमाग को, वो कमज़ोर होता है और एक्सेलरेटर बहुत तेज होता है। आपको ये भी देखने को मिलता है कि 7:30 बजे के बाद कोई मोबाइल पे आपको मिलेगा, कोई टीवी के सामने मिलेगा। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं एक बीमारी का लक्षण है? यस, इसके बारे ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर है। जी खेल खेलना या खेल देखना एक दायरे में तो इस स्वस्थ मस्तिष्क और शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर उसके हम इस तरीके से आदी हो जाते हैं कि अपनी आवश्यक उत्पादक कार्य, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे सब पे उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगे तो ये एडिक्टिव बिहेवियर है। इसके लिए भी वही डोपामिन रसायन जिम्मेदार है। जितना भी आप लेते जाते हैं दिमाग और डिमांड करता जाता है जी और फिर इसकी अति उसी तरीके से होती है जैसे एक शराबी एक बहुत छोटे अमाउंट से शराब पीना स्टार्ट करता है और फिर उसकी लिमिट बढ़ते बढ़ते फिर वो अनलिमिटेड हो जाता है और वो तब तक पीता है जब तक वो डेड ड्रंक नहीं होता। वो शराब नहीं, हो तो आप चाहे उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जिससे आने वाले समय में युवाओं को बचाया जा सके, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इन खतरों से? देखिए सरकार तो पूरी तरीके जागरूक है और उसको सब कुछ पता है और सरकार भी दुष्प्रभावों का अध्ययन कर रही है क्योंकि अभी ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग एक नया फिनोमेना है तो इसके दुष्प्रभाव भी सरकार को पता है और उसको संज्ञान में लेते हुए आगे हो सकता है कि वो कुछ बेहतर करें। माता पिता क्या करें और वो बच्चे युवा जो इस समय भटक रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? माता पिता जागरूक रहें और वो बच्चे से मैत्रीवत लेकिन सतर्क व्यवहार रखें और अगर उनको लग रहा है कि बच्चा किसी भी लत में, गेमिंग, गैम्बलिंग या ऑनलाइन कुछ भी वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है जिसके उसकी मानसिक सेहत और उसकी पढ़ाई लिखाई पे दुष्प्रभाव हो रहा है, तो उसको समझाएं और उसको समझें और उसको जागरूक करने का अपने स्तर से प्रयास करें और अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो किसी भी मनोपरामर्श से ज़रूर सहायता लें, मनोचिकित्सक से ज़रूर सहायता लें। और वो बच्चा भी निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अनजाने में फंस गया है और उसको निकलने की युक्ति एक विशेषज्ञ बताएगा तो वो निकल जाएगा और पूरी तरीके से फिर स्वस्थ भी हो जाएगा। जैसे आपने तो माता पिता के लिए सलाह दे दी, लेकिन जो बच्चे अभी अभी मोबाइल, आप देखते हो कि 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने का लत होता जा रहा है, तो ये तो बड़े खतरे की घंटी है। हमने ये भी सुना है आंखों पे भी असर डालता है, उंगलियों पे भी असर डालता है, दिमाग पर भी असर डालता है। तो उन बच्चों को कैसे इन मोबाइल से बचाया जाए? उसके लिए देखिए डायरेक्ट हम बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, हम लोग उसकी काउंसलिंग पेरेंट्स को करते हैं। पेरेंट्स के हाथ में बहुत बड़ा रोल होता है, वो रोल मॉडलिंग कर सकते हैं और उन्हें क्या रोल मॉडलिंग करनी है वो हमें पेरेंट्स की अलग अलग स्टाइल होती है। जितने भी पेरेंट्स हैं सबका पेरेंटिंग पैटर्न अलग होता है, तो जिस भी तरीके के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं उसको सुधार करके हम उसके बच्चे की मोबाइल की लत सुधार करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो 18 साल का एक युवा है वो कैसे समझेगा?
ये सवाल बड़ा है ना। देखिए, समझना तो ये है कि अगर उसको लग रहा है कि कोई भी काम जो मनोरंजन के लिए उसने शुरू किया, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि हमने शौकिया कोई चीज़ स्टार्ट किया। दूसरा स्टेज होता है अब हमारा दिमाग 24 घंटे उसी में नाच रहा है। तीसरा स्टेज होता है कि जब वो गेम हमको खेलने को नहीं मिल रहा है तो बेचैनी होती है। और चौथा स्टेज होता है कि ना मिलने पर बेचैनी इस हद तक बढ़ती है कि वो आक्रामक और एग्रेसिव तक हो सकता है। तो इन चारों स्टेज को देखते हुए किस स्टेज में हमारे पास व्यक्ति आ रहा है, उसके हिसाब से हम उसको युक्ति बताते हैं। देखते हैं कि इस समय युवाओं में आत्महत्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो क्या उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आत्महत्या क्या है? एक इम्पल्सिव बिहेवियर, आवेशपूर्ण व्यवहार, ये भी मेंटल हाईजैक का ही एक रूप है। तो जो डोपामिन का लेवल बहुत बढ़ता है हमारा मोबाइल एक्सपोजर से, प्रॉपर नींद ना लेने से, प्रॉपर मन को शांत ना होने देने से, तो हत्या या आत्महत्या जैसे भी अटैक ऐसे लोगों में संभावित हो जाते हैं। और समय रहते अगर उनको पहचाना नहीं गया तो वैसे कृत्य कर भी जाते इसका ट्रीटमेंट भी है अगर हैं। सुधारा यस जाए। यस। और रही सही कि सर, सब्सटेंस अब्यूज जो मादक द्रव्य का व्यसन है वो पूरी कर देता है, जी वो दिमाग को और हाईजैक कर देता है, अगवा कर देता है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर आलोक मंदरसन, मनोपरामर्शदाता, जिला चिकित्सालय अयोध्या।